अरविंद केजरीवाल एक तस्वीर ट्वीट करते हैं जिसमें ऊपर की तरफ क्लासरूम में बैठे मनीष सिसोदिया दिखाए गए। नीचे अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट में क्लासरूम के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं। फिर दावा किया गया, मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं कि ये हमें जेल भेजेंगे, हम इन्हें स्कूल भेजेंगे और दावा कुछ ऐसा हुआ। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपसे थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के गांधीनगर के एक स्कूल में गए उसका उद्घाटन करने। पहला मिशन एक्सेलेंस स्कूल गुजरात में बनाया है। उसमें उन्होंने बच्चों के साथ ठीक वैसे ही बैठ के फोटो खिंचवाए जैसे पिछले 7 साल से मैं या अरविंद केजरीवाल जी कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहां पे जाके हम लोग बच्चों से बैठते हैं, बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। वहीं बैठ के उन्होंने बच्चों की डेस्क पे बैठ के फोटो खिंचवाया। अच्छा लगा देख के कि देश के प्रधानमंत्री जी आज बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री के सरकारी स्कूल पहुंचने को केजरीवाल सिसोदिया अपनी अपनी जीत बताने लगे? प्रधानमंत्री को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के ट्वीट और बयान में क्या सच्चाई है? इन दोनों सवालों का जवाब आपको हम आज देंगे। उससे पहले बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांधीनगर के क्लासरूम में पहुंचने पर आम आदमी पार्टी अति उत्साहित हो गई। वजह है ये तस्वीरें जब गांधीनगर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत के बाद नरेंद्र मोदी स्मार्ट क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठते हैं, छात्रों के बीच छात्रों की तरह। क्लासरूम में बैठकर प्रधानमंत्री देखते हैं कि आखिर स्मार्ट क्लासरूम में गुजरात के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। क्लासरूम में प्रधानमंत्री को देखकर आम आदमी पार्टी इसे देखो हम लाए का शोर मचाने लगी। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? ये सारी जानकारी आज तक आपको देगा। उससे पहले जानते हैं कि क्लासरूम में बच्चों से प्रधानमंत्री ने क्या बात की। टीचर से प्रधानमंत्री मोदी ने क्लासरूम के भीतर क्या कहा, ये जवाब देने के लिए आज तक संवाददाता गोपी घांगर उसी क्लासरूम के भीतर पहुंच जाती हैं। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के अडालज में पहुंचे थे और यहाँ पे जो क्लासरूम में जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया और गुजरात की अलग अलग स्कूलों को किस तरीके से डिजिटल स्कूल बनाना, उसको लेकर और खास करके स्मार्ट बोर्ड से लेकर लैपटॉप तक ये सारी चीजों की जो स्कूल, सरकारी स्कूलें हैं, उसमें किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसका एक जो मिशन है उसको भी लॉन्च किया है। ये जानकारी आपको देने के बाद संवाददाता गोपी घांगर ने बच्चों से पूछा कि प्रधानमंत्री क्लासरूम आए तो क्या बोले। ये बातचीत की कि इसमें आपको क्या समझ में आता है जिसे आपको ज्यादा उत्साह होता है, ये बातचीत की थी। स्मार्ट स्कूल में, स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की मजा आती है, लैपटॉप में मजा आता है या फिर नॉर्मल क्लास बोर्ड में मजा आता है? स्मार्ट बोर्ड पे। प्रधानमंत्री गांधीनगर के स्मार्ट क्लासरूम में जब बेंच पर बच्चों के बीच पहुंचे तो एक छात्र ही स्मार्ट क्लास के बोर्ड पर पढ़ाता दिखा। ऐसा क्यों हुआ, ये भी हमने पूछा है। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप जो पढ़ा रहे वो आपके बच्चे पढ़ाएंगे, तो हमारे बच्चे ने ये सब ऑपरेट करके प्रधानमंत्री के सामने ये पढ़ाया। डांग से गांधीनगर आए 2 बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात की जो जीवन भर ये बच्चे अपनी यादों में रखेंगे। उस बात को आप भी सुनिए। मुझे कहा कि तुम खाते नहीं क्या? फिर मैंने कहा मैं तो खाता हूँ। और फिर पूछा कि इस कंप्यूटर से आप क्या सीखते हो? प्रशांत, ये बताओ कि जब इन्होंने कहा कि खाते हैं, प्रधानमंत्री ने पूछा कि खाना नहीं खाते, तो आपने क्या जवाब दिया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपसे? प्रधानमंत्री ने इसको पूछा था कि आप खाते नहीं है, फिर इसने कहा कि मैं तो खाता हूँ। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तेरा दोस्त है ना, वही सब खा जाता होगा और आपको नहीं मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री ने हमको अच्छे हंसते हंसते बात की।